गाइस इमेजिन करो कि एक ऐसी रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, ऑलरेडी लव्ड हो, ऑलरेडी रिच हो, ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो। सो हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे मैनिफेस्टेशन में पैरेलल यूनिवर्स का यूज़ होता है। सो हेलो, मैं हूँ मुनमुन। मेरी चैनल मैनिफेस्ट इजीली में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। मैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अजम्पशन पे, सेल्फ लव, लाइफ में पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ा के उसको चेंज किया जा सकता है, ये सारी टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आज हम कवर करेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स होता क्या है। देखो, ये मैनिफेस्टेशन का मतलब हम कुछ बोलते हैं कि क्रिएट करना होता है, लेकिन सच में हम लोग क्या क्रिएट करने की पावर है हमें? क्रिएट नहीं करते। हम क्या करते हैं, उस जो डिज़र्ट रियलिटी है, हमारा जो डिज़ायर है, उस रियलिटी में हम अपना एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। बस उसी से हो जाता है, उसी से वो मैनिफेस्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं कि हमने क्रिएट कर लिया। लेकिन क्रिएशन के नाम पे क्या करते हैं हम कि उस रियलिटी पे शिफ्ट कर लेते हैं अपना एनर्जी। एक यूनिवर्स जो कि आपका 3D रियलिटी है, जो आप सब कुछ देख पा रहे हो, जो सब कुछ आपके साथ में हो रहा है, वो आपका रियलिटी है, वो आपका यूनिवर्स है। अब और पैरेलल यूनिवर्स मतलब माना जाता है कि आपका और एक नहीं मल्टीपल रियलिटी आपका एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का मल्टीपल रियलिटी एग्जिस्ट करते हैं और मल्टीपल यूनिवर्स भी होते हैं। तो किसी एक यूनिवर्स में आप जो चाहते हो वो वाला रियलिटी भी आपका एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मली मैनिफेस्टेशन में बोला जाता है कि अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, बिलीव करो, ये सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ में और भी एक चीज़ करना पड़ता है कि अपना एनर्जी जो होता है उसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है। नहीं तो ये अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये सब कुछ नहीं काम करेगा, बिलीव ही नहीं कर पाओगे। अगर अपना आइडेंटिटी आप ओल्ड रियलिटी में रह जाओगे, मतलब अफर्म कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बिलीव ही कर रहे हो 5-10 मिनट के लिए उसको, लेकिन उसके बाद अगर फिर से आप ओल्ड रियलिटी में आ जाते हो तो आपका ये सब वर्क नहीं करेगा। क्योंकि हर सेकंड पे, हर थॉट, हर डिसीजन जो हम इनर टॉकिंग पे हम जो लेते रहते हैं ना, जो चीज़ हम सोचते रहते हैं ना, वही हमारा रियलिटी क्रिएट करते हैं। देखो, जो आपका सोचो, मतलब हम मान लेते हैं कि आपका जो करंट रियलिटी है उस पर आप ओवरथिंक कर रहे हो, लैक कर रहे हो, फियर वो भी हो रहा है, डाउट आ रहा है, स्ट्रेस, स्ट्रगल, ये सब कुछ चल रहा है। तो ये आपका करंट रियलिटी है, ठीक है। तो ये आप 3D रियलिटी में देख रहे हो। साथ ही साथ जो आपका डिज़ायर्ड रियलिटी होता है, जैसे कि पीस में रहना, अबंडेंस में रहना, लव फील करना, फ्रीडम फील करना, कुछ पर्पस है लाइफ पे, ये सब कुछ इस रियलिटी पे जाना, ये आपका डिज़ायर्ड रियलिटी है, ठीक है। आप बिल्कुल उलझ के रह गए हो अभी, ठीक है। ये सब कुछ आप अभी सोच रहे हो कि आपका मतलब ये रियलिटी है कि आपका शायद ब्रेकअप हुआ है, पेन में है, हाँ, तो आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आप कहीं पे ओवरथिंक कर रहे हो, ठीक है। ये आपका करंट रियलिटी है। लेकिन कहीं पे एक अलग सा पैरेलल यूनिवर्स भी है जहाँ पे ये सब कुछ हो सकता है। पीस आ सकता है, अबंडेंस आ सकता है, लव, फ्रीडम, पर्पस, सब कुछ मिल सकता है आपका। ये जो अनदर जो रियलिटी होता है, इसको हम बोलेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, इसको भी हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम इमेजिन कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। इसको हम कैसे सोच सकते हैं कि जैसे कि ड्रीम, ये जो ड्रीम होता है, कभी आपने नोटिस करके देखी हो कि जब आप
कुछ भी सपना देखो, ठीक है, तो सपने में क्या होता है कि जो भी कुछ होते रहते हैं वहाँ पे, जो भी कुछ दिखाई दे रहे होते हैं, जब हम डीपली कुछ ड्रीम देखते हैं तो सुबह उठ के लगता है ना कि ये सच हो रहा था, ये सब कुछ सही था। अगर आप कुछ डरावने वाले सपने देखोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है चलो ये सच नहीं है, लेकिन अगर कुछ अच्छा वाला सपना भी देखोगे जो आप चाहते हो, ऐसा वाला जो आपका मतलब डिज़ायर्ड कुछ लाइफ है, हाँ, जैसे कि मानो आप कभी अब्रॉड जाना चाहते हो और आप सपने में देख लिया कि अब्रॉड में जा चुके हो, ऐसा वाला अगर कुछ अच्छा वाला सपना देखोगे तो सुबह उठ के क्या लगेगा, काश ये सच होता, है ना। लेकिन आप कभी नोटिस करके देखियो कि ये जो ड्रीम होता है वहाँ पे आप जहाँ पे भी आप जहाँ से आप चल रहे थे, वो जो रोड है, वो जो ऑफिस है या कॉफ़ी शॉप है, आपने जो कुछ देखा वो कहीं पे तो एग्जिस्ट कर रहा होता है ना। मतलब हाँ, हम लोग सोच लेते हैं कि वो मेरे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। लेकिन जब वो सपने देख रहे थे, आपको क्या लग रहा था कि बिल्कुल सच हो रहा है ना। वो इंसान जिसको आप देख रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, अगर आप डर रहे हो, वो सारा फीलिंग्स आपको बिल्कुल सच वाला लगता है ना। तो इसी को आप सोच सकते हो कि अगर ड्रीम मतलब ऐसा कुछ है कि जिसको हम बिल्कुल सच होते हुए देख रहे हैं अपने अनकॉन्शियस लेवल पे, जहाँ पे कि हमारा सोते वक्त क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल फ्री होता है ना। अनकॉन्शियस माइंड ही उस टाइम पे काम करते रहते, सॉरी, कॉन्शियस माइंड बिल्कुल सोते रहते हैं, उस टाइम पे वो वर्क नहीं करते, तो अनकॉन्शियसली हम उसको देखते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। नहीं तो हम कहाँ से ड्रीम देखते, कैसे होता ये सब कुछ। अगर सब कुछ कॉन्शियस लेवल पे ही होता तो ड्रीम भी तो मतलब फेक होता ना, ड्रीम भी तो सच नहीं होता ना। लेकिन हम सभी ड्रीम देखते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन ड्रीम तो आते हैं। तो अगर ड्रीम सच है, मतलब ड्रीम अगर होता है तो पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसको आप इस तरीके से मान सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो विजुअलाइज करते हो तो उसको बिल्कुल भी उसको स्ट्रॉन्ग वाला आप बना सकते हो इस सोच के साथ में कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बस हमें अपना एनर्जी को उस एनर्जी के साथ में अलाइन करना है। हमें मान लेना है कि यस, ये दिस इज ट्रूथ। अगर मानो कि आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मानना होगा। अब ये ड्रीम वाले जो हमने एग्जाम्पल दिए उससे आप मान सकते हो इसको कि कहीं पे कोई पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ पे आप ये जॉब पा चुके हो ऑलरेडी। आप बहुत मतलब आप उस जॉब में जा रहे हो एवरीडे, उस लाइफ को आप जी रहे हो, ठीक है। शायद आप किसी इंसान से लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उनसे शादी करना चाहते हो, तो आप ये सोच सकते हो कि किसी अलग यूनिवर्स पे आप ऑलरेडी मैरिड हो उनसे, आप बहुत प्यारा सा लाइफ जी रहे हो उनके साथ में। मैनिफेस्टेशन मतलब कोई मैजिक नहीं होता है ये ना, बस एनर्जेटिक अलाइनमेंट होती है। आपका जो इनर स्टेट है, आपका जो आउटर रियलिटी का मतलब डोरवे है, आप जो इनर स्टेट में आप जो भी जहाँ पे भी रहोगे ना, वही आपको दिखाई देगा, वही आपका आउटर रियलिटी में शो होगा। ये जो पैरेलल यूनिवर्स का थ्योरी है ये बस मैनिफेस्टेशन को इजी कर देता है। ये पैरेलल यूनिवर्स का जो थ्योरी है मैनिफेस्टेशन को बहुत इजी बना देता है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि आपको कुछ बनाना नहीं है। आपका जो ड्रीम लाइफ है, आपको बस मान लेना है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जस्ट यू हैव टू बिकम द वर्जन ऑफ योरसेल्फ हु नेचुरली लिव्स इन दैट रियलिटी। मान लो कि कोई पर्सन बिलियनर रियलिटी में है, ठीक है, उसने मान लिया कि आई एम द बिलियनर, तो उसका क्या होगा, माइंडसेट डिफरेंट हो जाएगी, एनर्जी डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट, थोड़ा उसी माइंडसेट में उसको रहना पड़ेगा। उसका सेल्फ टॉक डिफरेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली लैक में नहीं रहेगा। अगर किसी का मतलब माइंडसेट बिल्कुल
पुअर माइंडसेट है, ठीक है, उसके साथ में वो बिलियनर वाला अफर्मेशन कर रहा है, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो मैच नहीं हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि ये बोल तो रहा है कुछ, लेकिन ये एक्ट कर रहा है कुछ अलग तरीके से, सोच रहा है कुछ अलग तरीके से, है ना। ये लव मैनिफेस्टेशन के बारे में भी सेम ही वर्क करता है। जैसे कि आप इंटरनली आप फियर में हो, आप लैक में हो, आप इग्नोर्ड फील करते हो, ठीक है, लेकिन इसको चेंज करो कि आई एम चोजन, आई एम सिक्योर, आई एम अनफॉरगेटेबल, इरेजिस्टेबल, है ना। तो आपका एनर्जी शिफ्ट होते जाएगा। आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, आपका इमोशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, एंड स्लोली ये आपको 3D में दिखाई भी देगा। एंड ये पैरेलल यूनिवर्स का थ्योरी है ना, ये डिटैचमेंट को भी बहुत अच्छे से सिखा देता है। डिटैचमेंट कैसे? क्योंकि देखो, जब आप ये सोचते हो ना आपका डिज़ायर्ड रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो चेजिंग है, आपका जो वो उस रियलिटी पे जाने का जो डेस्परेटनेस था वो नहीं रहेगा। तभी स्टार्ट होगा आपका डिटैचमेंट, उस थॉट के साथ में, डिज़ायर के साथ में डिटैचमेंट स्टार्ट होगा। तो आप चेज नहीं करोगे, अब क्या होगा, अलाइन होते जाओगे, है ना। आप बेग नहीं करोगे, आप एम्बॉडी हो जाओगे, आप फोर्स नहीं करोगे, आप शिफ्ट होगा, आपका एनर्जी शिफ्ट होते जाएगा। और ये शिफ्टिंग ना हमेशा बहुत ड्रामेटिकली नहीं होता है, समटाइम्स बहुत छोटे छोटे जो चेंजेस होता है उसके थ्रू भी ये शिफ्टिंग होते रहते हैं। लाइक न्यू पीपल आपके लाइफ में एंटर करेगा, रैंडम अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगा, डिफरेंट तरीके से आप सोचने लगोगे, अनएक्सपेक्टेडली आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, एंड ऑल दीज आर साइंस दैट योर लाइफ इज़ बीइंग रीअरेंज्ड। बट लिसन केयरफुली, बहुत सारे लोग हैं जैसे कि शिफ्ट हो जाते हैं 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता, उसके बाद फिर से ओल्ड रियलिटी में, ओल्ड आइडेंटिटी में रिटर्न भी कर जाते हैं। तो वो नहीं करना होता है, क्योंकि ओल्ड फियर्स, ओल्ड अजम्पशंस, ओल्ड विक्टिम माइंडसेट में आप अगर आ जाओगे तो आपका ये जो आपने किया, जो प्रोग्रेस हुआ, वो फिर से चेंज हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा, आप फिर से ओल्ड रियलिटी में चले जाओगे। और आपका जो डोमिनेंट स्टेट होता है वही आपका रियलिटी भी क्रिएट करता है ना। डोमिनेंट स्टेट, ज़्यादा आप जिस स्टेट में रहोगे वही आपका रियलिटी दिखाई देगा। तो इसलिए क्या चाहिए पता है, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये 2 चीज़ आप जो कुछ भी कर लो उसके साथ में कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, परसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इन आइडेंटिटी, है ना, वो रहना पड़ेगा। जो आइडेंटिटी में आप एक बार शिफ्ट कर चुके हो उसको कंसिस्टेंट बनाओ, उसमें इतना ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट मत करो, ठीक है। एवरी मॉर्निंग आस्क योरसेल्फ कि इफ़ आई वाज ऑलरेडी लिविंग इन माई ड्रीम रियलिटी, हाउ वुड आई थिंक टुडे, हाउ वुड आई रिएक्ट टुडे, हाउ वुड आई टॉक टू माई सेल्फ टुडे। दिस क्वेश्चंस अलोन कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। एंड ये मान लो कि यूनिवर्स ना आपको कभी टेस्ट नहीं करता है, आपका जो रियलिटी होता है वो ओनली आपका जो अजम्पशंस है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द 3D रियलिटी, चेंज द इनर वर्जन, बिकॉज द आउटर वर्ल्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ओनली आपका अजम्पशंस है। आप कभी नोटिस करके देखना, आप आज जो हो वो आपका पहले का अजम्पशंस होगा ही होगा। मतलब आप थोड़ा नोटिस करना खुद को, सेल्फ काउंसिल करने से ये समझ में आ जाएगा। सो आज से, अभी से, माई ड्रीम लाइफ इज़ फार अवे, इसको बोलना स्टॉप करो और स्टार्ट सेइंग माई डिज़ायर्ड लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आई एम अलाइनिंग विद दैट, ओके। Because manifestation is not about becoming worthy. It's about remembering the version of you
that you desire to be already exists somewhere already, and maybe that reality is waiting for you to choose it. Whenever you will choose it, it's yours. So if this video shifted your mindset even a little, then like this video, subscribe to the channel and comment below that I am shifting into my desired reality. And remember, your new reality begins the moment your identity changes.